हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पहले हमने पॉलिटी जो हमारी डिटेल में थी उसको डिस्कस किया था, पर वहाँ पे कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, तो उनको जो है वो हम अपने प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड करके आपको सारी चीज़ें जो है बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आंसर उसका ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन जो है आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्शन है ऑप्शन कहाँ के हैं तो वो पॉलिटी के ही ऑप्शन। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन कहीं और से तो आए नहीं है। वही हमारा सब्जेक्ट है, वही हमारे ऑप्शन है। तो सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आता होगा ये वीडियो सारी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे बनने वाली हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, जिसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी को हम हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या कहेंगे, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, बताइएगा कितने हैं। 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 हैं। ये बात जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। कितना हो जाएगा, सही आंसर हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताएं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, देखिए तो ये कौन से पार्ट में दी गई है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये ध्यान में रखना है कि पार्ट 4 का ए, ठीक है, 4A में, या फिर हम कहें कि चौथे क में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की गई है। अब देखिए चौथे का ए दिया गया है, फोर्थ ए, तो फोर्थ में क्या दिया गया होगा, पार्ट 4 में क्या दिया गया होगा, ये भी आपका आ सकता है। तो पार्ट 4 में हमारे पास दिए गए हैं DPSP। क्या दिए गए हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, आर्टिकल कौन सा है इनके लिए, तो आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 51 का ए, ठीक है। 51A आर्टिकल में बात की गई फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इनोर्मेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसका गार्जियन किसको कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, पार्लियामेंट को कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है, या फिर प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट को कहा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है वो कौन है, तो ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, उसको अबॉलिश होने से बचाता है, ठीक है। तो जब भी किसी के फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक कर जो हमारे पास मौलिक अधिकार जो है उनका जब भी हनन होता है, तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 में बात की गई है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे ही अगर हाई कोर्ट जाना हो तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये इसके लिए हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो दिया गया 226 आर्टिकल के थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं,
हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 32 है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बताता है आर्टिकल 32। तो ये चीजें भी इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। यहीं पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, यूएसए से जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट 3। पार्ट 3 जो है ये बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 की, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो पार्ट 1 जो है वो बात करता है इंडियन स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। क्या हो जाएगा, ये बात करता है स्टेट एंड इट्स यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। कौन, पार्ट 1। अब पार्ट 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 तक बात की गई है पार्ट 1 में, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 किसके लिए दिया गया है, सिटीजनशिप के लिए बात करता है। सिटीजनशिप जो दी गई है वो कौन से पार्ट में बात की गई है, तो पार्ट 2 में बात की गई है। सिटीजनशिप के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 5 से 11 बात करता है किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। और सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 2 में दी गई है, ठीक है। यहीं पे पार्ट 3 अभी हमने देखा क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के लिए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 12 से 35 तक। कितना हो जाएगा, 12 से 35 तक हमें आर्टिकल देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे बात करते हैं अगर हम पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है पार्ट 4 में। और पार्ट 4 के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें ध्यान रखना है ये कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। कितना हो जाएगा, डीपीएसपी बात करता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी बात करता है। और बस डीपीएसपी जो है इसी के तुरंत बाद में ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है, जहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट 4A की। किसकी बात करते हैं, पार्ट 4A की। और यहीं पे अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल कौन सा आ जाता है, 51A आर्टिकल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमारा यहाँ पे बात की गई है कि फंडामेंटल राइट के लिए कौन सा पार्ट दिया गया है, ये भी कह सकता है कि सिटीजनशिप के लिए कौन सा पार्ट दिया गया है, ये भी पूछ सकता है कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में दिए गए, ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में दी गई हैं। तो ये क्या है, सारी बातें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान को जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कहाँ से भारतीय संविधान को पावर मिलती है। तो पहला कहता है द सुप्रीम कोर्ट। क्या आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, या फिर गवर्नमेंट, या फिर पीपल ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा क्या सही आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय संविधान को कहाँ से पावर मिलती है, भारत के लोगों से पावर मिलती है। कहाँ से मिलती है, भारत के लोगों से पावर मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, द पीपल ऑफ इंडिया, सी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपी, ठीक है। तो अभी अभी हमने जाना था अलग अलग पार्ट के बारे में, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, या फिर सिटीजनशिप हो गया। तो वही देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट है जो डील करता है डीपीएसपी के साथ में। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने बात की थी पार्ट 4 के बारे में। क्या हो जाएगा, पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में दिया गया है डीपीएसपी के बारे में, ठीक है ना। तो ये बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जो कई बार हमारे पास पूछे गए हैं आर्टिकल जो डीपीएसपी में दिए गए हैं, उनको जानते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें किसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है आर्टिकल 40। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला एक और आर्टिकल आता है, ये बात किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आर्टिकल 44। ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है आर्टिकल 44। तो आप आर्टिकल 45 वही आर्टिकल मैं बता रही हूँ जो कई बार पूछे गए हैं। तो इन तीनों आर्टिकल को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, ठीक है। जो 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। ये किसके बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 44 जो है 45 जो है इसके बारे में बात करता है। अगर हम बात करते हैं ये वाली जो बात है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसको कहा जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कहेंगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 86 संविधान संशोधन, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जहाँ पे बात की जाती है कि 14 साल से कम के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया है, तो आर्टिकल 45 जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारे पॉइंट जो है इसके बारे में हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो पहले कितने थे, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने थे, जब संविधान बना था तो टोटल कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। बट एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। कितने हैं एट प्रेजेंट जो है वो 6 फंडामेंटल राइट है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या राइट टू इक्वालिटी नहीं है, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर राइट टू फ्रीडम नहीं है, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है, कईयों बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट अब नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में, मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं, उसी से आप जान पाएंगे कि कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन सा नहीं है। उसके साथ साथ में हम आपको कहाँ से कहाँ तक उसमें आर्टिकल के बारे में बात की गई है वो भी बताएंगे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना। फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये आप सारे आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, जिसको कहा जाता है समानता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। दूसरा आता है हमारा राइट टू लिबर्टी। क्या हो जाएगा, राइट टू लिबर्टी। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। कितना, 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसको कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन।
तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के बारे में, जिसको कहा जाता है तीसरा फंडामेंटल राइट, मतलब थर्ड फंडामेंटल राइट। उसके बाद चौथा आता है, चौथा देखने को मिलता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कितना, 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 5, सॉरी फंडामेंटल 5। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में, कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल है 29 से लेके 30 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो आर्टिकल 31 में बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि अभी कौन सा ये जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 31 में जो दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रामरी। क्या हो जाए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रामरी, कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रामरी। तो यहाँ पर हमने 7 फंडामेंटल राइट को देखा था, जिसमें कि एक हमारा जो है 6वें नंबर का जो है वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो टोटल आप कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो 6 जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।